उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार शाम 4 बजे खदान धंसने से वहां काम कर रहे 16 मजदूरों के दबने की आशंका है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि शव बाहर अब तक नहीं निकाले जा सके हैं। घटना के बाद खदान मालिक और पार्टनर मौके से फरार हो गए। हादसे की खबर से अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। बिना देर किए राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के कृष्णा माइनिंग स्टोन की खदान में शनिवार शाम लगभग 4 बजे 9 कंप्रेसर पर 18 मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच ड्रिलिंग के दौरान लगभग 150 फीट से अधिक ऊंचाई से पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौंड, जिला अधिकारी बीएन सिंह, एसपी अभिषेक वर्मा समेत कई बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई। खदान में अंधेरा होने की वजह से लाइट की व्यवस्था की गई। इसके बाद लगभग 8 बजे राहत और बचाव कार्य शुरू हो सका। खदान में काम कर रहे एक मजदूर छोटू यादव निवासी कर्मसार ने बताया कि उसने 2 सगे भाई संतोष और इंद्रजीत भी दब गए हैं। छोटू ने बताया कि खदान कार्य के दौरान कुल 9 कंप्रेसर लगे हुए थे। प्रत्येक कंप्रेसर पर 2 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के वक्त 2 श्रमिक दूर हट गए। ऐसे में कुल 16 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसमें 10-12 लोगों की मौत होने की आशंका है। क्या घटना हुई है? खदान गिर गया था, पूरा खदान गिर गया। कैसे हुआ, पूरा वाक्य बताइए। पूरा खदान खसकने से हुआ सर। कितने बजे की घटना है? वही 2:30-3 बजे का हुआ। किस तरह से हुआ, आप क्या कर रहे थे और क्या आपने देखा? हमने देखा पूरा खदान खसकते सर। क्या खदान चल रही थी? चल रही थी। कितने लोग काम कर रहे थे? इसमें कुल 15-16 आदमी काम कर रहे थे, जिनमें 2-4 आदमी भागे, थोड़ा बहुत चोट लगा, बाकी आदमी सब चल गए सर। क्या लापरवाही हो सकती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ? इसमें खदान वही खसक गया, उसी की लापरवाही से। सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। क्या आपके घर से भी लोग ये 2 आदमी हमारे भाई सगे दब गए सर। क्या नाम था? संतोष नाम था एक का इंद्रजीत नाम। डीएम बीएन सिंह का कहना है कि 2 मजदूरों के मौत की सूचना मिल रही है। अभी शव नहीं निकाले जा सके हैं। सोनभद्र डीएम बीएन सिंह ने बताया कि खदान हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचा हूं। 2 मजदूरों के मौत की सूचना मिल रही है। अभी शव नहीं निकाले जा सके हैं, इसलिए मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना होने की सूचना मिली है, जिसकी किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं। उनके निकालने का प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कॉरपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। कितने लोग दबने की आशंका है सर? ये अभी जानकारी कर रहे हैं। मौत की कोई आंकड़ा सर? हमारे पास इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। सर मुख्यमंत्री जी थे, जबकि आदेश दिया था बंद होने पे, बंद पर खदान चल रही थी, इसमें क्या करेंगे? नहीं, देखिए बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। सर मानते कितने लोग दबे होने की आशंका है? अभी ये जानकारी की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। मलबे को हटाने में ओबरा परियोजना, दूसान और अल्ट्राटेक कंपनी की मदद ली जा रही है। डीएम ने बताया कि खनन के दौरान 9 कंप्रेसर मशीन के जरिए करीब 15 मजदूर काम कर रहे थे। सीएम के कार्यक्रम की वजह से खनन पर रोक लगा रखी गई थी। इसके बावजूद कृष्णा माइनिंग स्टोन में काम जारी था। फिलहाल अफसरों ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सोनभद्र में जिस खदान पर मजदूर काम कर रहे थे,
वो करीब 150 फीट गहराई में मौजूद था। ऐसे में मलबे से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में अंधेरा बाधा बन सकता है। अंधेरा होने के कारण टीम के लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। फिलहाल लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। इस काम में अल्ट्राटेक की भी मदद ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां खदान धंस गया जब वहां खनन हो रहा था। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन किसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे, और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ऐसे में यहाँ पे काम हो रहा था, तो ऐसे में काम अभी बंद माना जा रहा था कि बंद था, फिर भी खदान में अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे। और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो अब मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। जिस तरह से लोग बता 12 लोग हैं लगभग आपके, अब जैसे लोगों के बता रहे हैं कि 12 लोग काम कर रहे थे, कंप्रेसर वाले थे। ड्रिल देखा जाए तो जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम भी था, कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही कि नहीं? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही है, चाहे वह किसी के खदान में मालिक का लापरवाही हो या प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही हो, लेकिन कहीं न कहीं यह लापरवाही हुआ है। कई बार 2-3 बार पहले भी घटना ये घट चुकी है इस तरह की। देखिए, इस तरह के जो घटना होता है कार्रवाई भी होता है, और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों चाहे जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होता है। तो आज इतनी बड़ी जो घटना घटा है तो निश्चित तौर पर लोग कार्रवाई होगा। लेकिन घटना लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया। अब हमें तो जैसे अभी सूचना मिला 5 बजे की घटना हो गया है। हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम था, उस पर हम लोग खाली हुए, हमारे क्षेत्र की जनता आया हुआ था। हम लोग जैसे सुरक्षित उनको मंगाए थे, वैसे हम लोग सुरक्षित वाहनों से उनको भेजने का काम कर रहे थे। अब 5 बजे मालूम चला कि इतनी बड़ी घटना हो गया। हम लोग और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग हमारे अभी मौके स्थल पर अभी पहुंचे हैं। जैसा कि मंत्री डीएम साहब ने कहा है अभी कि खननकारी को बोला गया था, लेकिन खननकारी था सूचना नहीं दे पाया। अभी आज वार्ता हो रही है। देखिए, अगर खान अधिकारी अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा निश्चित तौर पर। जो है कि जो अब तो जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जो बंद खदानें हैं वो उसी में काम चल रहा था, बाकी जो उस तरह की खदानें वो तो बंद थी, लेकिन जो बंद खदानें हैं जो जिस पे रोक लगाई गई उसमें कार्य चल रहा था। अब देखिए, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है कि कौन खदान बंद कराया गया है, कौन चालू कराया गया है। ये तो खनन विभाग वाले बताएंगे कि कौन खदान किनका चालू है, किनका बंद है। अब तो जांच का विषय है, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगा।